नमस्कार, मैं हूं नगमा। आप देख रहे हैं बिहार का दंगल। सबसे पहले आपको बिहार चुनाव में जो कैंपेन, जो रैलियां चल रही हैं, उसके कुछ नज़ारे दिखाते हैं। एक तस्वीर है, ये देखिए। जब रैलियों को इजाज़त दी गई, सभाओं को इजाज़त दी गई, तो बार बार कहा गया कि कोरोना को देखते हुए नियमों का पालन करें। लेकिन बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान ये जो अब रैलियां हो रही हैं, वहां पे आयोग ने जो तमाम नियम बनाए हैं ताकि कोविड से बचा जाए, उसको बिल्कुल भी नहीं उसका पालन किया जा रहा है। जेडीयू की रैली आप देखिए, बिना किसी सावधानी के एक भीड़ इकट्ठा है और यहाँ पर जो तमाम लोग जुटे हुए हैं, उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने मास्क नहीं लगाया हुआ है, ना ही कोई सामाजिक दूरी बरतने का ख्याल है। आखिर ऐसी रैलियों का सवाल यह है कि इस तरह की रैलियों में जो भीड़ आ रही है, उसका जिम्मेदार कौन है? तो ये तस्वीर थी एक रैली की कि क्या हो रहा है। और आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं एक और दिलचस्प तस्वीर। आज बिहार से आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने आज सुबह 11 बजे राघोपुर विधानसभा सीट से अपना पर्चा दाखिल किया है और इस दौरान उनके भाई, बड़े भाई तेज प्रताप यादव और पार्टी महासचिव भोला राय उनके साथ थे। तेजस्वी यादव 2015 में इसी सीट से चुनाव जीतकर महागठबंधन सरकार में उप मुख्यमंत्री बने थे। तेजस्वी ने अपने बड़े भाई तेज प्रताप के पांव छुए नामांकन के बाद, और नामांकन भरने से पहले उन्होंने नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। तेजस्वी ने नीतीश को चुनौती दे डाली कि वो अपने गृह जिले से चुनाव लड़कर दिखाएं। बिहार में पहले चरण के लिए 28 अक्टूबर को वोट डाले जाने हैं। नीतीश कुमार जी हमारे उम्र में बड़े हैं, हम आदर उनका करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री रहते हुए पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को हम चुनौती देते हैं। हम तो नामांकन आज करने जा रहे हैं, वो अपने गृह जिला नालंदा का ही एक क्षेत्र चुन ले, वो भी नामांकन करें, हम भी वहां से नामांकन करते हैं और उनको हम हरा करके रहेंगे। चुनौती दे रहे हैं नीतीश कुमार को तेजस्वी। और बिहार विधानसभा चुनाव में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा कम से कम देखने के लिए, कहने के लिए तो बन रहा है। तेजस्वी यादव लगातार ये बयान दे रहे हैं कि उनकी सरकार बनी तो 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिलेगी। हालांकि 2 दिन पहले नीतीश कह चुके हैं कि वो वोटरों को बहका रहे हैं। दरअसल लॉकडाउन के दौरान बहुत बड़ी तादाद में प्रवासी मजदूर दूसरे राज्यों से वापस लौटे हैं, जिनमें से ज्यादातर के पास काम नहीं है। इसके अलावा पढ़े लिखे युवाओं के रोजगार का बड़ा मुद्दा है। युवा सरकार चाहिए, इसलिए क्योंकि आपने तेजस्वी यादव अपने बयानों में लगातार रोजगार की बात उठा रहे हैं। आज उन्होंने नियोजित शिक्षकों पर ट्वीट किया, कहा हमारी सरकार आने पर बिहार में कार्यरत नियोजित शिक्षकों को भी नियमित शिक्षकों की तरह समान सेवा शर्त और समान काम के लिए समान वेतन दिया जाएगा। नियोजित शिक्षकों को नीतीश सरकार ने हमेशा धोखा दिया है। शिक्षकों की सभी समस्याओं का निदान किया जाएगा। तेजस्वी के बयान को लेकर सुशील मोदी गंभीर नजर आए। उन्होंने ट्वीट किया कि मौका मिला तो बेरोजगारी दूर करने में जरा भी कोताही नहीं होगी। लेकिन सुशील मोदी को उनके इस ट्वीट पर घेर लिया पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने। राबड़ी देवी ने ट्वीट करके तंज कसा और कहा, लो कर लो बात। 15 साल से मटर छील रहे थे क्या? 15 साल बाद नीतीश जी और सुशील जी को महसूस हुआ है कि बिहार में बेरोजगारी है। तेजस्वी तुम लोगों को अब मुद्दे आधारित राजनीति सिखाएगा। और बिहार में कांग्रेस को एक युवा चेहरा मिला है। शरद यादव की बेटी सुभाषिनी यादव राजनीति में कदम रख रही हैं और कांग्रेस में शामिल हो गई हैं। उनका कहना है कि वो राजनीति में अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाएंगी। हमारे साथ जुड़ी हुई हैं इस वक्त सुभाषिनी। बहुत बहुत स्वागत है आपका और मुबारक हो, राजनीति में पहला कदम आपने रखा है सुभाषिनी। लेकिन एक ऐसा वक्त है जब पिताजी की तबीयत आपकी खराब है। इस मौके पर जब आप राजनीति में बस उतर रही हैं, उनकी गाइडेंस की, उसकी जरूरत आपको बहुत महसूस हुई होगी और वो कमी भी बहुत खल रही होगी आज। नमस्कार नगमा जी। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी मेरे पापा की सेहत में बहुत बहुत सुधार है जी। और अब वो जल्दी ठीक होके घर आ जाएंगे और वर्चुअली भी मेरी मदद करेंगे चुनाव में। और अभी भी जो मैंने कदम उठाया है उनके आशीर्वाद से ही उठाया है जी। तो आप लोगों की शुभकामनाओं से वो जल्दी ठीक हो रहे हैं। और राजनीति में तो जो सलाह मेरे को वो दे सकते हैं, वो जीवन में मेरे को कोई नहीं दे सकता।
बिल्कुल, हम उम्मीद करेंगे कि वो जल्दी ठीक हों और इस चुनाव में आपकी मदद करें, गाइड करें आपको। इस वक्त जो आपने फैसला किया है राजनीति में शामिल होने का, कि ये इरादा कब हुआ राजनीति में शामिल होने का, और दूसरे जब ये इरादा हुआ तो कांग्रेस में जाएंगी, ये कैसे तय किया आपने? नगमा जी, जैसे कि आप जानते हैं, मेरे पिताजी महागठबंधन का एक हिस्सा है और उन्होंने 2017 में इसी के चलते हुए अपने आप को जेडीयू से अलग कर लिया था और महागठबंधन के साथ खड़े होकर उन्होंने पूरे देश में एक साझा विरासत बचाओ की एक मुहिम चलाई थी, जो कांग्रेस पार्टी और उसमें अन्य ऑपोजिशन पार्टियों का सहयोग था। तो कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है और आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और अहमद पटेल जी ने मुझे ये मौका दिया है, आगे से बढ़कर ये मौका दिया है अपने घर का बच्चा समझ के। तो मुझे ठीक लगा कि ये सही मौका है और मुझे जाकर अपने पिताजी की कार्यशैली को वहां बढ़ाना चाहिए। अब महागठबंधन की आपने बात की, महागठबंधन का हिस्सा दूसरी पार्टियां भी हैं, उसमें से कांग्रेस को प्रेफरेंस क्या इसलिए कि कांग्रेस में आपको पहले मौका दिया गया, या आप बिहार की राजनीति में आरजेडी एक बड़ी पार्टी है महागठबंधन का हिस्सा, तो आपने आरजेडी के बारे में भी क्या सोचा था? नहीं, मैंने चुनाव लड़ने के बारे में पहली बार सोचा ही नहीं था। जब मेरे को ऐसा मौका दिया गया, मैंने विचार किया। मेरे व्यक्तिगत और पारिवारिक रिश्ते भी हैं लालू जी के परिवार के साथ, मैंने उनसे भी सलाह करी और इस नतीजे पे पहुंचे कि हाँ, मुझे चुनाव में उतरना चाहिए और वो मेरा पूरा सहयोग करेंगे, हम एक ही परिवार हैं। जी, तो क्या अब ये तय है कि आप कहाँ से चुनाव लड़ेंगी? और मैं मधेपुरा, जो मेरे पिताजी की कर्म भूमि रही है, और वहां पर बिहारीगंज जो बिहार है, उसमें आई थिंक इट इज ओनली वन कॉन्स्टिट्यूएंसी व्हिच इज नेम्ड बिहाइंड द स्टेट, बिहारीगंज, वहां से लड़ूंगी। आप मधेपुरा से आपके पिताजी ने चुनाव लड़ा, हालांकि होशंगाबाद में उनका जन्म हुआ, वहां से वो मध्य प्रदेश से बिहार आ गए, पर बिहार से आप कितनी जुड़ी हैं, कितना आइडेंटिफाई करती हैं? अब आप रहती यहाँ दिल्ली में, गुड़गांव में हैं, तो जो चिराग पासवान का नारा है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, और तमाम बिहारी होने के मुद्दे को उठाया जा रहा है, बिहार से जुड़ाव आपका कैसा रहा है? देखिए, जब से मैंने होश संभाला है तब से मैं यहाँ पर अपने पिताजी के कॉन्स्टिट्यूएंसी में आना जाना और उनके लोगों से लगातार जुड़ी रही हूँ। और बिहार में मधेपुरा में हमारा घर भी है और वहाँ पे पिछले 30 साल से मेरे पिताजी ने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में लगातार काम किया है। तो उस मिट्टी के तो हम है ही। जैसे भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा थी और उनकी कर्म भूमि द्वारका थी, उसी तरह मेरे पिताजी की भी कर्म भूमि बिहार मधेपुरा है जी। तो मेरा पूरी कोशिश रहेगी कि मैं उनकी कर्म भूमि पे खड़ी उतरूं और उनकी पूरा सहयोग करूं। मैं और मेरा परिवार मेरे साथ है, मेरा भाई जो राजनीति में सक्रिय है वो भी मेरा साथ पूरा दे रहा है। एक आखिरी सवाल कि बिहार की राजनीति में लालू यादव, शरद यादव, रामविलास पासवान, ये तमाम बड़े कद्दावर नेता, और अब इस चुनाव में देख रहा है कि उनकी जो अगली पीढ़ी है, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे वो चिराग पासवान हो, अब आप इसमें उतर आई हैं, ये क्या फर्क आप देख रही हैं? ये नई जनरेशन क्या फर्क ला रही है, क्या लाएगी? देखिए, समय तो अब युवाओं का ही है। ये सब मेरे पिताजी के साथ ही थे, लालू जी, रामविलास पासवान जी, ये सब लोग मेरे पिताजी के साथ हैं। इन सब लोगों ने, नीतीश कुमार जी, सबने मिलकर काम किया है और इस बार युवाओं को मौका देना चाहिए। हम सब उन्हीं के बच्चे हैं, हमें मौका दीजिए, हम एक परिवर्तन लाएंगे, रेवोल्यूशन लाएंगे बिहार में। जी, शुक्रिया बहुत बहुत आपका सुभाषिनी, और आपको शुभकामनाएं कि आप राजनीति में कदम रख रही हैं, आगे आप अच्छा करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त निकालने के लिए। तो बिहार का दंगल आप देख रहे हो, उसमें सुभाषिनी यादव से हम बात कर रहे थे, शरद यादव की लड़की जो शामिल हुई आज कांग्रेस पार्टी में और बिहारीगंज से चुनाव लड़ेंगी। बीजेपी ने बिहार विधानसभा के लिए अपने सारे उम्मीदवारों की सूची अब जारी कर दी। आज तीसरे दौर के 35 उम्मीदवारों के नाम सामने आए हैं। इन 35 उम्मीदवारों में 5 महिलाएं भी हैं। इनमें निशा सिंह भी हैं, जिनके पति मंत्री विनोद सिंह का 2 दिन पहले निधन हुआ। उन्हें बीजेपी ने प्राणपुर से टिकट दिया है। इसके अलावा सुशांत सिंह राजपूत के चचेरे भाई नीरज सिंह को छातापुर से फिर टिकट दिया गया है। वो 3 बार विधायक रह चुके हैं। और इस वक्त एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। बिहार के दंगल में दूसरी खबरों के साथ लौटते हैं।
बिहार में राजपूत सियासत का गढ़ कहे जाने वाले औरंगाबाद में बीजेपी सांसद सुशील सिंह और विधानसभा प्रत्याशी रामाधार सिंह एक दूसरे के खिलाफ है। हालत यह है कि बीजेपी के स्टार प्रचारक सुशील सिंह रामाधार के पक्ष में प्रचार नहीं कर रहे। बीजेपी के प्रत्याशी रामाधार सिंह जी हमारे साथ में है। रामाधार सिंह जी, ये बताइए कि सांसद सुशील सिंह से आपकी पटरी नहीं है। लोग ये कहते हैं कि जब बीजेपी के अंदर खाते ही जो है अब वो गुटबंदी है, तो कांग्रेस के प्रत्याशी को आप क्या टक्कर देंगे? ऐसा है, मैं औरंगाबाद विधानसभा क्षेत्र से 95 से विधायक हूँ। 95 में भी माननीय सांसद हमारे विरुद्ध स्वयं विधानसभा का चुनाव लड़े थे। आपके विरोध में? जी। अच्छा। और उस समय उनकी जमानत जब्त हो गई थी। 2010 में उनका भाई राजद से चुनाव लड़े थे और वो जदयू के सांसद थे। उसमें भी उनको हार खाना पड़ा था। और अभी तो सांसद बीजेपी के साथ हैं। हमारा और सांसद के व्यक्तिगत दुराव हो सकता है। बताइए, सुशील सिंह जी स्टार प्रचारक हैं बीजेपी के और आपका ही प्रचार नहीं कर रहे हैं। ये ऐसा है ना, स्टार प्रचारक हैं, मेरा प्रचार नहीं कर रहे हैं। मेरा कोई व्यक्तिगत रामाधार कोई महत्व नहीं रखता है। औरंगाबाद में या पूरे बिहार में दो विचारधारा बजरंगबली के मुट्ठी की तरह एक सूत्र में बंधकर काम कर रहा है। लेकिन आपका सांसद अगर आपके साथ में नहीं है तो कोई अंतर नहीं पड़ता है। ऐसा है, व्यक्ति से कोई अंतर नहीं पड़ता है। पूरा जनाधार भी होगा तभी तो। अरे भारतीय जनता पार्टी के जनाधार के बदौलत बने हैं और भाजपा के पूरा जनाधार मेरे साथ है। भारतीय जनता पार्टी एकजुट है। वो किसी दूसरे को टिकट भी दिलवाना चाह रहे थे, आपका टिकट कटवाना चाह रहे थे। ऐसा है ना, मैं कभी पार्टी टिकट कटवाना चाह रहे थे, दिलवाना चाहते तो मैं नहीं जानता हूँ। मैं न कभी दिल्ली गया हूँ टिकट के लिए, न पटना गया हूँ। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ता पर विश्वास करके हमारा प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व टिकट हमारे घर सुखिया भेजा है। आपने सांसद को मनाने की कोशिश नहीं की? 2015 में तो आप जो है वो मिठाई लेकर गए थे उनके घर पर। नहीं, मैं कभी। वो खुद आए थे आपके घर पे? नहीं, ना वो मिठाई लेकर आए थे और न हम मिठाई लेकर गए थे। न मिठाई लेकर हम जाएंगे और न मिठाई लेकर वो आएंगे, चूंकि हमारा उनका व्यक्तिगत है। व्यक्ति कोई महत्व नहीं रखता है। भारतीय जनता पार्टी और पूरा एनडीए एकजुट है। और आज के डेट में आप पूरे क्षेत्र का दौरा करें, कांग्रेस का अपना 2% भी वोट नहीं है। तो पिछली बार क्यों सर जीत गए अगर उनका वोट बैंक? पिछले बार हम हार गए इसलिए कि हमारा गठबंधन नहीं था। वहीं बीजेपी सांसद सुशील सिंह कह रहे हैं कि उनका किसी से टकराव नहीं है और पार्टी कहेगी तो वो रामधार सिंह का प्रचार करेंगे। एक यहाँ पर चर्चा है कि आपकी और रामाधार सिंह की नहीं पटती है, आप उनका चुनाव प्रचार करेंगे? देखिए, मेरी पार्टी मेरी माँ है और नरेंद्र मोदी मेरे नेता। मेरी पार्टी का जो भी आदेश होगा मैं वो काम करूँगा। तो स्टार प्रचारक हैं, आपको तो सबका प्रचार करना है। बिल्कुल, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि पार्टी मेरी माँ है, नरेंद्र मोदी मेरे नेता हैं। पार्टी मुझे जो भी आदेश करेगी मैं वो करूँगा। क्योंकि विपक्षी पार्टियां लगातार इस बारे में आरोप लगाती हैं आपके और फिर रामाधार सिंह जी के रिश्तों के ऊपर में कि आपस में आप लोग के बीच में टकराव है, इसलिए उनको फ़ायदा मिलेगा। मेरा टकराव किसी से नहीं है। लोग मुझसे टकराते हैं, लेकिन मैं किसी से नहीं टकराता। मैं सिद्धांत और विचारधारा के आधार पर अपना कर्तव्य निर्वहन करता हूं और उस कर्तव्य का ईमानदारी से निर्वहन करूंगा। और आरजेडी विरोधी राबड़ी देवी को हमेशा लगभग उपहास के साथ देखते रहे हैं, लेकिन राबड़ी देवी ने कई बार अपनी राजनीतिक समझ और स्पष्टता का परिचय दिया है। इस चुनाव को लेकर राबड़ी देवी से बात की है हमारे संवाददाता मनीष कुमार ने। ये पहला चुनाव है जब लालू यादव जो हैं विधानसभा चुनाव में उपस्थित नहीं रहेंगे। हमारे साथ राबड़ी देवी जी हैं। लालू जी का कमी कितना खल रहा है इस चुनाव में? देखिए, लालू जी रहे चाहे ना रहे, बिहार के जनता मन में बैठा लिया है। बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे महिला हो, चाहे बहन हो, कोई है, सब कोई, पूरे बिहार के जनता तेजस्वी का आशीर्वाद दे दिया है। तेज प्रताप के भी है, तेजस्वी के, दोनों के। नहीं, एक चीज़ बताइए कि नीतीश जी रोज़ बोलते हैं कि आपके पार्टी में केवल परिवारवाद है।
सब पार्टी में परिवारवाद है, हम परिवार पर नहीं जाते। नीतीश जी का वही बुद्धि वही है उनका। पूरा देश परिवार लड़ रहा है, पूरा देश हमारा परिवार है, बिहार भी हमारा पूरा परिवार है। अब उनको ना समझ है। चुनाव में क्या होगा? चुनाव में जीत होगा, जनता प्रचार जिताएगी। कीजिएगा? जनता के कहाँ हाथ है, जनता जिताएगी। आप प्रचार कीजिएगा? मौका मिलेगा तो जाएंगे। कोरोना के चलते बाहर नहीं निकल रहे हैं हम। अच्छा, निकलेंगे। आशीर्वाद है पूरा, लालू जी का भी आशीर्वाद है, हमारा भी आशीर्वाद है, पूरा पार्टी का, राष्ट्रीय जनता दल का। सब कोई जीत के आएगा। तेजस्वी तेज भी जीत के आएगा, सब कोई जीत के आएगा। महागठबंधन जीत के आएगा। पूरा बिहार में चर्चा है, जनता चर्चा कर रही है कि आरजेडी जीतेगा, आरजेडी सरकार बनाएगा। ये बताइए, टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, उसमें किसका चला? सबको चला है। हाँ, सबके बात रखा गया है, पार्टी के लोगों को भी, साहब के भी, हमारा भी, दोनों भाई के भी चला है, सबको चला है। ये बताइए, जीतेगी कि नहीं जीतेगी? क्योंकि इस बार तो आपके साथ नीतीश कुमार नहीं है, पिछले बार थे तो जीते थे। 15 साल पहले हम लोग नीतीश कुमार थे का कि हम ही लोग जीत के आए 3 बार। अकेला सरकार लालू जी बनाए कि नहीं? अगर बीजेपी या जदयू वाला अकेला पार्टी जीत के सरकार बनाता तब न कहता। हम लोग तो जीत के दिखा दिए, बिहार की जनता दिखाया है, अबरी भी बिहार की जनता दिखाएगा। राबड़ी देवी बहुत सफाई से अपनी बात कह रही हैं कि वो अकेले भी अपने दम पर आरजेडी जीत सकती है, लेकिन न बीजेपी जीती है अपने दम पर और न ही नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड। बिहार के दंगल में आज के लिए इतना ही। कल 8:30 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।